वेलकम टू अनोखी फिल्म्स उर्दू। द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट, इस मूवी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो ऑफिसर्स एक कार में जा रहे होते हैं और उनके साथ एक क्रिमिनल भी होता है। थोड़ा आगे जाकर रेलवे क्रॉसिंग आ जाती है और वहाँ पे वो गाड़ी रोक देते हैं। फिर दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आकर उनको टक्कर मारती है और वो दोनों ऑफिसर्स जख्मी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस कार से दो बंदे निकलते हैं जो उस क्रिमिनल का दोस्त होता है। वो दोनों मिलकर उन दोनों ऑफिसर्स को मार देते हैं। उसके बाद एक 17 साल लड़की को दिखाया जाता है जो स्विमिंग कर रही होती हैं, जिसका नाम मेरी होता है। मेरी अपने पेरेंट्स से काफ़ी नाराज़ रहती थी क्योंकि मेरी को उनके पेरेंट्स अच्छी तरह टाइम नहीं देती थी। मेरी के फादर जॉन जो पेशे से एक डॉक्टर थे और एमा उनकी माँ, इनकी पूरी फैमिली एक जगह वेकेशन मनाने जाती हैं। उधर पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि मेरी का एक ब्रदर भी है। उसके बाद मेरी अपने फ्रेंड से मिलने जाने के लिए उनके पेरेंट्स से परमिशन मांगती हैं। मेरी के मॉम उसे मना करती हैं, लेकिन उसके फादर उसे इजाज़त दे देती हैं और उसे कार के की के साथ पॉकेट मनी भी दे देते हैं। फिर मेरी अपनी फ्रेंड के पास पहुंचती हैं जिसका नाम पेज था और पेज एक स्टोर में कैशियर का काम करती थी। फिर सीन में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जस्टिन होता है, जो मेरी और पेज को चुपके से देख रहा होता है। फिर जस्टिन आके पेज से एक सिगरेट मांगती है, लेकिन पेज उसे सिगरेट देने से मना करती हैं क्योंकि जस्टिन अभी तक अंडर एज था। फिर जस्टिन पेज को लालच देती है कि हम मिलकर एंजॉय करेंगे और पेज मान जाती हैं। फिर जस्टिन पेज को पे करने के लिए पैसे निकालती हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उसके एक नोट पर ब्लड लगा हुआ है। उसे वो जल्दी से छुपा देता है। फिर वो तीनों मिलकर जस्टिन के घर पहुंच जाते हैं। पेज और जस्टिन घर के अंदर चले जाते हैं। मेरी गाड़ी में ही रहती हैं। जब पेज को आने में थोड़ी देरी होती है तो मेरी देखने जाती हैं। उसे दिखाई देता है कि पेज और जस्टिन मिलकर नशा कर रहे हैं और वो मेरी को ऑफ़र करते हैं और मेरी भी उनके साथ शुरू हो जाता है। फिर मेरी की मोम का फ़ोन आते हैं तो मेरी कहती हैं कि मैं आज रात पेज के साथ ही रुकूंगी। इतने में फ़ोन कट हो जाता है और वो तीनों मिलकर काफ़ी इंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पर जस्टिन की फैमिली आ जाती हैं और ये वही लोग थे जिन्होंने उन दोनों ऑफिसर्स को बुरी तरह मारे थे। फिर हमें पता चलता है कि जस्टिन उसी क्रिमिनल का बेटा था जिसका नाम क्रक होता है और दूसरे बंदे का नाम फ्रांसिस होता है जो जस्टिन का अंकल होता है। फ्रांसिस जस्टिन से काफ़ी नाराज़ होता है और वो कहता है कि पुलिस मेरी पीछे पड़ी है और तुम यहाँ लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे हो। फिर क्रक उन दोनों लड़कियों को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। मेरी कहती हैं कि हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन क्रक नहीं मानते। फिर मेरी और पेज जस्टिन से मदद मांगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। फिर पेज वहाँ से भागकर पुलिस को फ़ोन करने लगती हैं, लेकिन फ्रांसिस पेज को पकड़ लेती हैं और उसका फ़ोन भी तोड़ देती हैं। और फिर पेज और मेरी को किडनैप करने के बाद वो वहाँ से निकल लेते हैं। फिर रास्ते में मेरी को समझ आता है कि ये रास्ता वहीं जाती है कि जहाँ वो और उसके पेरेंट वेकेशन मनाने आई थी। इतने में मेरी उनसे भागने की कोशिश करता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है और पेज को भागने का मौका मिलता है और वो भाग जाती हैं, लेकिन फ्रांसिस और एक औरत पेज का पीछा करती हैं। पेज भागते भागते एक फैक्ट्री के पास पहुंच जाती हैं और वो मदद के लिए चीखती हैं। इतने में ही वो दोनों पेज को पकड़ लेती हैं और अपने साथ वापस ले जाती हैं। और क्रक जस्टिन को कहता है कि वो पेज और मेरी में से किसी एक का रेप करे, लेकिन जस्टिन नहीं मानता है और पेज गुस्से में आकर उन सबको गाली देने लगती हैं, जिस पर क्रक और फ्रांसिस गुस्से में आ जाते हैं और पेज को चाकू से मार देते हैं। इतने में क्रक आकर मेरी का बहुत ही बेदर्दी से रेप करता है और इसमें वो लड़की भी उनकी मदद करता है। इतने में मेरी एक पत्थर उठा के क्रक के चेहरे पे मार देता है और वो वहाँ से भागने लगती हैं। भागते भागते वो एक नदी के पास पहुँच जाती है और वो नदी में छलांग लगा देती हैं और क्रक उस पर गोली चलाने लगती हैं, लेकिन एक भी गोली मेरी को नहीं लगती और मेरी तैरती हुई नदी पार कर लेती हैं। जो ही मेरी नदी के पार पहुंचती है उसे एक गोली लगती है और वो वहीं पर मर जाती हैं। फिर ये चारों वहाँ से निकल लेते हैं और ये चारों मदद मांगते हुए किसी के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि फ्रांसिस की नाक पर चोट लगी होती है।
कोइंसिडेंटली ये वही घर होता है जहाँ पे मेरी के फादर और मॉम होता है। फिर एमा और जॉन इन चारों को अंदर ले जाते हैं और फ्रांसिस का ट्रीटमेंट करने लगती हैं और उनको रात वहीं स्पेंड करने को कहते हैं क्योंकि बाहर काफ़ी बारिश हो रही थी। फिर एमा उन चारों को कॉफ़ी बना कर देती हैं और फिर जस्टिन अपने कप को किचन में रखने जाते हैं तो वहाँ फ्रिज पर मेरी का तस्वीर लगा होता है और जस्टिन को पता चल जाता है कि ये दोनों मेरी के पेरेंट्स हैं। इस पर जस्टिन को काफ़ी अफसोस होता है। उसे लगता है कि अगर वो उन दोनों को अपने साथ ना बुलाते तो आज वो दोनों जिंदा होते। फिर जस्टिन मेरी की लॉकेट को किचन में रख देता है और वो चारों सोने चले जाते हैं। और फिर एमा और जॉन को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो दोनों बाहर चेक करने के लिए चली जाती हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि मेरी काफ़ी ज़ख्मी हालत में घर के बाहर पड़ा हुआ है और वो मेरी को अंदर ले आते हैं और एमा मेरी की बॉडी से गोली निकालने के लिए किचन में कुछ ढूंढने चली जाती हैं और वहाँ पर एमा की नज़र मेरी की लॉकेट पर पड़ता है और उसे लाकर जॉन को दिखाते हैं। एमा कहती है कि जब मेरी बाहर जा रही थी तो उसने ये लॉकेट पहन रखी थी और उन्हें पता चल जाता है कि जस्टिन ने ये लॉकेट किचन में रखा है और उन्हें लगता है कि इन चारों लोगों ने मेरी की यह हालत की है। और जॉन मेरी की ट्रीटमेंट शुरू करता है और जॉन को पता चल जाता है कि मेरी का रेप हुआ है और उसे उन चारों पर काफ़ी गुस्सा आता है। इतने में जॉन एमा से बोट की मांगता है और बोट को स्टार्ट करके वो पानी में उतार देता है। इधर वो चारों गेस्ट हाउस में गहरी नींद में सो रहे होते हैं लेकिन जस्टिन जाग रहे होते हैं और जस्टिन क्रेग की गन को उठा लेते हैं। दूसरी तरफ एमा किचन में होती हैं और फ्रांसिस भी किचन में आ जाता है और एमा फ्रांसिस के साथ फ्लर्ट करने लगती हैं ताकि फ्रांसिस की नज़र मेरी के फ्रिज पर लगी फ़ोटो पर न जाए। और एमा फ्रांसिस के लिए एक ड्रिंक बना कर देती हैं और फ्रांसिस ड्रिंक पीता हुआ किचन से बाहर आता है। इतने में फ्रांसिस की नज़र मेरी पर पड़ती है और इतने में एमा किचन से बाहर आती है और फ्रांसिस पर हमला करती है और फ्रांसिस भी एमा को मारने लगती हैं। फिर इतने में जॉन आ जाता है और फिर जॉन फ्रांसिस के सर में हथौड़ा मारकर उसे मार देते हैं। फिर एमा और जॉन गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं। वहां पर जस्टिन क्रेग का गन लिए हुए बैठा होता है लेकिन वो एमा और जॉन पर गोली नहीं चलाते और गन जॉन को दे देते हैं। इतने में गन की आवाज़ सुनकर ये लड़की जाग जाती हैं। जॉन इस पर गोली चला देते हैं। गोली इससे छूकर निकलती है और ये ज़ख्मी हो जाती हैं और ये लड़की छुप जाती है। फिर एमा और जॉन इस लड़की को ढूंढकर मार देती हैं। इतने में करक घर के शीशे तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है और उसे अपने भाई की लाश दिखाई देते हैं। वो हैरान होता है कि इसके भाई को किसने मारा। तभी करक एमा और मेरी को बोर्ड में देख लेते हैं तो वो समझ जाता है। इतने में जॉन करक को ढूंढते हुए आ जाता है और उन दोनों के दरमियान काफ़ी लड़ाई होती है और जॉन करक से हार कर ज़मीन पर गिर जाता है और करक जॉन को गुस्सा दिलाने के लिए वो सारी बातें बता देता है जो उसने उसकी बेटी मेरी के साथ किया था। फिर जॉन गुस्से में खड़ा हो जाता है और उनके दरमियान फिर लड़ाई होती है और करक जॉन को मारने ही वाला होता है। उतने में करक का बेटा जस्टिन आ जाता है और करक को गन पॉइंट पर लेता है। फिर करक जस्टिन से गन छीन लेते हैं। इतने में पीछे से एमा आ जाती है। फिर वो और जॉन मिलकर करक पर हमला कर देते हैं और करक बेहोश हो जाता है। फिर जॉन और एमा मेरी और जस्टिन को लेकर चला जाता है। मूवी के आखिर में दिखाई देता है कि जॉन करक के बॉडी को काट कर उसे पैरालाइज कर देता है। करक को होश आने पर वो जॉन से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। इस पर जॉन कहता है कि तुम्हें अब काफ़ी मज़ा आने वाला है और वो माइक्रोवेव में उसका सर रख देते हैं जिससे करक को काफ़ी तकलीफ होने लगता है और थोड़ी देर बाद करक का सर फट जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।